थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। नमस्कार। नमस्कार। जिन्होंने नहीं ली उनके लिए भी था। नमस्कार। कोई है जिसने नहीं ली? पक्का? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया, तालियां बजाई, सीटी बजाई और आधा किलोमीटर ही बोलूँगा, आधा किलोमीटर आप गाड़ियों के साथ साथ आए, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार आए हैं, हमारे साथ अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। प्लीज आप अपनी सीट से खड़े हो जाए एक बार। जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है, धीरे धीरे खड़े हो गए। चलिए आप लोग खड़े रहिए, आप लोगों के लिए कुछ है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आज का दिन संडे होता है और संडे में हर आदमी के पर्सनल काम बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे ज्वाइन पर्सन हैं, जितने भी एसोसिएट हैं हमारे, म्यूजिक के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे नए भाई बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां होती रही। म्यूजिक के साथ आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि आज का दिन इसलिए लकी माना गया है क्योंकि आज हमारे बीच में हम सभी के मेंटर, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें एसलीपीएस के अंदर लेके आए, जिन्होंने हमसे बोला कि आप लोग आओ और आप लोगों की जिंदगी यहाँ से बदल जाएगी, आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ, अब तक आपने ताली बजाई नहीं बजाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक की सबसे जोरदार तालियां आप सभी लोग अपनी चेयर से खड़े होके अब तक की सबसे जोरदार तालियां बजाइए। म्यूजिक के साथ कृष्णा और महिमा के लिए जोरदार तालियां। म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के साथ, कोई म्यूजिक बैठ जाइए आप। दोस्तों आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं।
बाकी बताने के लिए कुछ है नहीं, बताने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बताने के लिए होता था जब सिर्फ मेरे पास अचीवमेंट होता था। आज आप लोगों ने देखा यहाँ पर इतने दमदार लीडर्स आए जिन्होंने अपने बारे में सारी बात बताई, जिन्होंने बताया कि मैं जीरो से स्टार्ट करके कैसे कैसे यहाँ तक आया। इन लोगों ने बिल्कुल सारी बातें सत्य बताई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने स्टार्टिंग करी थी सितंबर 2016 में। जैसा ज्ञानी सर यहाँ पर आके बता के गए थे कि मेरे पास कर्जा था, बहुत ज्यादा कर्जा था। 10.5 लाख रुपए के कर्जे से मैंने स्टार्टिंग करी थी और काम करना स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, जिंदगी बदल गई। आज वहां से यहाँ तक का सफर तय हुआ, वो ज्यादा समय नहीं लगा, 38 महीने हुए हैं, 39वां महीना चल रहा है। मैं सिर्फ आपको 2-4 बातें बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी जिंदगी यहाँ से नहीं बदली है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरी इंसेंटिव 2 लाख होती है, यहाँ पर एक बोनस है इंसेंटिव लैग में मेरी सबसे पहली कॉल गई थी सुनील यादव जी के पास। सुनील यादव जी अनजान थे, मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया और मैं इनको प्लान दिखाने के लिए, ध्यान से समझना, दिल्ली से इलाहाबाद गया जनरल डिब्बे में बैठ के। किसमें? दिल्ली से इलाहाबाद प्रयागराज ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठ के गया। ये मुझे वहां रेलवे स्टेशन पे फौजी की ड्रेस में मिले। इनके पास डिस्कवर बाइक हुआ करती थी। इनको मैंने ज्वाइन कराया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। अगली बार मैं कुछ महीने के बाद गया तो मैं 3rd AC में गया, ये फिर मेरे को डिस्कवर बाइक पे मिले। उसके कुछ महीने बाद मैं अपनी एक्सेंट से गया, ये फिर मेरे को डिस्कवर में मिले। उसके कुछ महीने बाद फिर मैं इलाहाबाद गया, फिर मैं AC से गया। तो जो आदमी मेरे को जनरल डिब्बे पे लेने के डिस्कवर से आता था, जनरल डिब्बे वाला AC में पहुंच गया, जो बाइक से आता था वो एक्सेंट में आ गया। एक्सेंट में लेने जाते थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं फिर जाने लगा तो मैं अपनी मर्सिडीज में जाने लगा। उसके बाद अभी का वाक्य आया, ध्यान से समझना, मेरी जिंदगी नहीं बदली, औरों की जिंदगी भी बदली है। मैं अभी गया, अब से कुछ 1 हफ्ते पहले गया हुआ 28 तारीख को, तो मैं इलाहाबाद गया। मैं दिल्ली से फ्लाइट से इलाहाबाद गया। मैं पहली बार इलाहाबाद गया था जनरल डिब्बे में। इस बार मैं गया फ्लाइट से। जो व्यक्ति मेरे को डिस्कवर से लेने आता था, HDPS की पावर और महिपाल गुरु जी का आशीर्वाद, जो व्यक्ति डिस्कवर पे आता था, जो व्यक्ति जनरल डिब्बे से जाता था, वो व्यक्ति फ्लाइट से गया। जो डिस्कवर से लेने के लिए आता था, वो व्यक्ति OD से लेने के लिए आया। इससे क्या हो सकता है? मैंने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, अलग बात है, सोच के देखिए। जो व्यक्ति मेरे साथ आया, डिस्कवर से आता था, वो व्यक्ति OD से आया। दूसरी बात, यहां पर बैठे मनोज जी संजय जी को मैंने मधुबन चौक दिल्ली में प्लान दिखाया था, गोल चक्कर पे प्लान दिखाया। एक्सेंट में था, मैंने इनको गोल चक्कर पे प्लान दिखाया। इन्होंने डिसीजन लिया, काम करने का निर्णय लिया और निर्णय लेने के अगले दिन संजय सर मुंबई चले गए। और जब मुंबई से आए तो 10-15 दिन बाद आए, इन्होंने फिर डिसीजन लेकर काम करना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए। जो व्यक्ति पैदल आए, मेरी गाड़ी में बैठ के प्लान देखा, वही व्यक्ति एक मर्सिडीज बुक करा चुका है और दूसरा जैगवार से एंट्री हो गया है। इससे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा अचीवमेंट हो क्या सकता है? उसके बाद मैं एक दिन इलाहाबाद में था, मेरे पास एक व्यक्ति की कॉल आती है कि सर आपसे मिलना है, हमने आपके फेसबुक के माध्यम से आपको देखा है, आपके चेक हमने देखे, क्या ये सही है झूठ है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इलाहाबाद से, मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप लखनऊ आ जाइए। मैं इलाहाबाद से लखनऊ आया, वो लोग मेरे से मिले। मैं उनको बोला ठीक है आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाद में गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी ने उनको एक डिसीजन दिया कि जिंदगी पक्का बदलेगी। वहां पर बैठ के हमारी प्लानिंग हुई, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और दोस्त देखिए 24 महीने के अंदर जो व्यक्ति टियागो गाड़ी से हाथरस से आज लखनऊ प्लान देखने के लिए गया था, वो व्यक्ति आज मेरी टीम में आज मर्सिडीज
इसी क्लास से एंट्री करके आया है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है? इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या बताऊं मैं आपको? अब से 13 महीने पहले मैं हाथरस के अंदर एक होटल है, कौन सा होटल पंकज सर आपके यहाँ? तड़का होटल गैलेक्सी। होटल गैलेक्सी में काउंसलिंग कर रहा था मैं, पंकज सर की टीम थी वहां। मेरे पास एक कॉल आई और कॉल जो है मेरे पास नंबर सेव नहीं था, लेकिन मुझे उनका नंबर याद था। मैंने कॉल देखी, नंबर देखा, हरमंदर सर मेरे साथ बैठे थे। मैंने सर ये कॉल आ रहा है, अर्जेंट है, मैं भी आपको 2 मिनट में नीचे आके बात करता हूँ। मैं ऊपर गया छत पे, टेरिस पे, मैंने वहां जाके बात करी। मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने मेरे से बोला सर मिठाई कब खिला रहे हो? मैंने बोला क्या हुआ? तो सर आपने मर्सी ली है, उसको मुझे मिठाई खानी है। मैंने बोला सर मिलने के कभी खा लेंगे मिठाई। तो उन्होंने सिर्फ मिठाई खाने के लिए मेरे पास फोन किया था, सिर्फ मिठाई खाने के लिए। लेकिन मैं समझ गया था जिस आदमी ने मुझे इतने साल बाद कॉल किया है वो खाली मिठाई के लिए कॉल थोड़ी करेगा, कुछ तो बात होगी। लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं बताया। उनका फिर मैंने नंबर सेव किया और मैं स्टेटस लगाता था, वो अंदर ही अंदर तड़पते थे। मैं जब भी कोई स्टेटस लगाऊं वो तड़पते रहते थे। और उनका एक बार कॉल आया, सर मिलना है। मैंने बोला ठीक है सर मिलते हैं। फिर उनकी टीम में एक लीडर है, यहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने उनसे बोला कि अनुसर से मिलते हैं। उन्होंने बोला अनुसर से नहीं मिलते हैं, वहां जाएंगे तो फंस जाएंगे, यही मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऑफलाइन डाउनलाइन बोला कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऑफलाइन तो मोटिवेट हो जाता है और वो मोटिवेट हो गए। 2 महीने और लेट हो गए। लेट होने के बाद फिर उनका मेरे पास एक दिन कॉल आया, सर मिलते हैं। मैंने बोला ठीक है सर मिलते हैं। फिर भी नहीं आए। एक हफ्ता फिर मैंने देखा, 10 दिन बाद देखा, 15 दिन बाद देखा, 20 दिन बाद मैंने ही उनको कॉल किया। मैंने बोला सर अब मिलना चाह रहे थे, मिल लेते हैं, कभी लेट ना हो जाओ। उन्होंने बोला ठीक है सर सोच के बताऊंगा। 4 से 5 दिन बाद ऑटोमेटिक ही कॉल आया और ऑटोमेटिक कॉल करने वाले कोई लीडर कोई और नहीं, जिनके पास सिर्फ 13 महीने के अंदर ODA हो है, उनका नाम मिस्टर चमन सर है। वो आपके सामने कर रहे हैं, सिर्फ 13 महीने में ODA हो रहा है। अब सोच के देखिए यार, मेरे साथ जो लोग आए उनकी जिंदगी कैसे बदल रही है। मैं सिर्फ एक बीच का माध्यम हूं, सिर्फ बीच का माध्यम हूं। इन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मैंने इनसे काम नहीं कराया है। गुरु जी ने मेरे को जो बताया है मैंने इनको बताया है। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, मैं कितना ऊपर वाले का कृतज्ञ हूं, मैं ऊपर वाले का कितना धन्यवाद बोलूं मैं भी नहीं जानता यार। मैं एक ही बात बोल सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर मेरे को 2 चीजें सबसे बेहतर मिली हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे को हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम मिली है, तो 24 घंटे एक बात पे खड़ी हो जाती है, जो बोला जाए वो सत्य है उनके लिए, 100% फॉलो करती है। दूसरी बात इससे भी बड़ी, गुरु जी ने जो हमसे बोला है आज तक कि उन्होंने बोला ऐसे करना है, हमने वैसे ही किया। जैसा उन्होंने बोला हमने 100% वैसा ही किया है, जैसा उन्होंने बोला है। उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे ये करना है, मैंने अपनी टीम को बोला हमें ये करना है, क्योंकि ये काम करके गुरु जी को दिखाना है। और मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज सारे लोग यहाँ से कामयाब हैं। और दोस्त अभी पिछले शो हुआ था हमारा अगस्त के अंदर, ये जितने भी लोग आज गाड़ी में चल के आए थे ना, जितने भी संरूप में दिख रहे थे आपको, चमन सर पिछले शो के अंदर मेरी गाड़ी चला के लाए थे, मैं संरूप में खड़ा था। हरमंदर सर किसी और की गाड़ी चला के लेके आए थे, नसीब सर की, जयवीर सर किसी और के लेके आए थे, मनोज सर किसी और के लेकर। ये पिछले अगस्त में अब से 3 महीने पहले ये लोग दूसरों की गाड़ी चला के ऑडिटोरियम में लाए थे और 3 महीने के अंदर ये लोग अपनी गाड़ी में आ गए। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है? इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है? जो अपने अपलाइनों को गाड़ी से एंट्री कराते थे, आज उनकी टीम उनको करा रही है। इस बात से एक मैसेज लिया जा सकता है, जिन्होंने भी आज इन लोगों की गाड़ी चलाई, तैयार रहे, 3 महीने में आपकी भी आने वाले। अगले 3 महीने में आपकी भी आने वाली है। अगर इनकी आ सकती है तो आपकी भी आया ना। तो दोस्तों जिंदगी का सफर मैं आपको बता दूं, चमन सर ने आपको बात नहीं बताई, बीच में भूल जाऊं मैं और चमन सर पुरानी कंपनी में साथ थे। मैं
मैं चमन सर की टीम में ही था। मेरे फ्लाइट में कपिल तेवतिया जी आते थे और हम लोग काम करते थे। मैं और चमन सर दिल्ली से शाहजहांपुर, लखनऊ वगैरह जाते थे तो जनरल डिब्बे का टिकट भी हम लोगों को बड़ी भारी पड़ता था। हम लोग पीछे से विकलांग डिब्बे में बैठ के जाते थे। मैं और चमन सर विकलांग डिब्बे में बैठ के जाते थे और हम ऊपर लेट जाते थे। मैं चमन सर से बोलता था कि जैसे कोई पुलिस वाला आए तो बस बता देना, थोड़ा सा नाटक करेंगे जैसे विकलांग है। और एक बार भी कई बार हम लोगों ने किया है, पैसे नहीं होते थे, करे तो करे क्या, काम करने का जुनून बहुत ज्यादा था, ऊपर से कर्जदारों के बहुत ज्यादा फोन आते थे। जिस दिन चमन सर मेरे को मिले थे अभी इस कंपनी में, इन्होंने बोला था सर देखिए 14 लाख से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, गाड़ी की किस्त देने के लिए मैं सोचता हूँ कहां से पैसा आएगा। मोटिवेट हो जाता हूँ किसी भी ट्रेनिंग में जाने के बाद, लेकिन बाद में फिर वो याद रहता है सर क्या होगा। मैंने गुरु जी से मिलवाया, गुरु जी ने प्लानिंग बताई, इन्होंने वो काम से जिंदगी बदल गई। मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी, कपिल तेवतिया जी के पास बाइक होती थी, स्प्लेंडर बाइक, और हमारे पास 100 रुपए होते थे। 100 रुपए में पेट्रोल डलवाते थे और पूरे दिन का गुजारा भी करते थे। एक ही बाइक पे चलते थे। सोच के देखिए यार, जो लोग एक बाइक पर चला करते थे वो आज मर्सिडीज में आ गए, जो बाइक पर चला करते थे वो ओडी में आ गए, जो विकलांग डिब्बे में जाते थे, विकलांग डिब्बे ट्रेन में इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी मर्सिडीज ओडी की लाइन होती थी। क्या जिंदगी कहां से कहां बदल गई। और कितने महीने लगे, कितने महीने, साल, 10 साल, 20 साल, 38 महीने हुए मेरे को भी काम करते हुए। 38 महीने के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट है। अभी मेरे पास, मेरी टीम के पास अभी तो सिर्फ चुनिंदा गाड़ी है। 38 महीने के अंदर 4 लग्जरी गाड़ी आई है। अगले 38 महीने का टारगेट है, अगले 38 और आएंगे, पक्का होगा ये 100% होगा दोस्त। जिंदगी तो अब बदलनी स्टार्ट हुई है, अब आएगा थोड़ा सा रोड पे। अभी तक तो बस चल रहा था दोस्त, यहाँ तक हम पहुंचे हैं ना, इसके पीछे मैंने सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ एक काम। लोग उसी काम को नहीं कर पाते, लोग बोलते पता नहीं कौन सा काम है। मैं एक काम जानता हूं, सिर्फ एक काम है, उसका नाम है अटूट विश्वास। बस मैंने अटूट विश्वास किया, मैंने अपने अपलाइन के ऊपर इतना भरोसा किया है जितना मैंने अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, मैंने आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया जितना मैंने महिपाल गुरु जी पर भरोसा किया। मैंने नहीं किया किसी पर भरोसा किया जितना मैंने इन पर भरोसा किया है। लोगों को देखिए, करोड़ों रुपए का घर होता है, 20 रुपए का ताला लगाते भरोसे में छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ 20 रुपए के ताले पे घर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भरोसे से छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ लोग अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। मुझे अपने अपलाइन के ऊपर सर इतना भरोसा है, इतना भरोसा मैं बता नहीं सकता मैं कितना भरोसा करता हूँ। मुझे अटूट विश्वास, मेरे से ज्यादा विश्वास इस दुनिया में कोई आदमी अपने अपलाइन पे नहीं करता होगा। मेरे अपलाइन में जो मेरे से बोला है ना, मैंने 100% इसको फॉलो किया, 100%। आज तक कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, इसका एक कारण है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो कुछ ही महीने के अंदर मेरा चेक बना था 1.5 लाख रुपए का। पहली बार 1.5 लाख रुपए अकाउंट में अपनी मेहनत का आना बड़ा अच्छा लगा। पहली बार 1.5 लाख रुपए का चेक अकाउंट में आना, जब मुझे एक बात भरोसा हो गया अपलाइन के अनुसार काम करने से अगर 1.5 लाख रुपए का चेक आ सकता है, अपलाइन के साथ मिलकर काम करने से और भी बहुत सारे आएंगे। दोस्त मैं लगा रहा और दोस्त 38 महीने में आपके सामने हूँ। 0 से स्टार्टिंग करी थी, 0 से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति जिसके पास टीम नहीं होती थी। दिल्ली में सबसे पहली आईडी मेरी लगी थी, फेसबुक के माध्यम से मेरी पूरी टीम बनी है। और आज अकेले व्यक्ति के साथ कोई नहीं आता था, सिर्फ एक कहानी चलती थी, उसका नाम था भरोसा। महिपाल गुरु जी पुराने वाले ऑफिस में बैठ के सिर्फ एक ही बात बोलते थे, काम बहुत बड़ा होगा। मैं गुरु जी से बोलता, गुरु जी कब होगा? काम बहुत बड़ा होगा, काम बहुत बड़ा होगा, लाखों लोगों की टीम बनेगी। बस लगे रहना, लाखों लोगों की टीम बनेगी। और दोस्त लगे आज पता नहीं लगा कब 1.5 लाख लोगों की टीम होने वाली। हर दिन सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, हर दिन। जिंदगी कहां से कहां बदल गई। स्टार्टिंग कर दिया, 1000 रुपए का पहला चेक आया था। 1000 रुपए के चेक से लोगों को 1000 रुपए का चेक ऐसे लगता है यार 1000 रुपए तो आया, अभी क्या आया है।
मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी 1000 के चेक पे। सबसे ज्यादा लोगों को 1000 के चेक पे खुशी नहीं मिलती है। 1000 के चेक से जो मुझे खुशी मिली ना, वो आज तक कभी नहीं मिली। जैसे मेरा 1000 का चेक आया, मैंने गुरु जी को दिखाया, गुरु जी ने बोला 1000 का आया है, विश्वास करे रखना, लगातार लगे रखना, इसमें 0 बढ़ना स्टार्ट होने वाला है, 0 स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्त लगा रहा, 1000 के चेक से 10,000 पे कब पहुंचा, 10,000 से 1 लाख पे कब पहुंचा, 1 लाख से 10 लाख पे कब पहुंचा, 10 लाख से 1 करोड़ कब पहुंचा, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़। 38 महीने के अंदर आपके सामने जो खड़ा है, जैसे हरीश सर बोल रहे थे 10 लाख से ज्यादा का कर्जा था, वो व्यक्ति आपके सामने 4.25 करोड़ रुपए कमा के खड़ा है सिर्फ 38 महीने में। 38 महीने के अंदर 4.25 करोड़। लोगों को लगता होगा 4.25 करोड़ कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर, बहुत बड़ी बात नहीं है। 4.25 करोड़ रुपए कोई भी कमा सकता है, 400 करोड़ भी कोई भी कमा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कमा कौन रहा है। हम देखिए 10th में 33% है मेरे, 12th में मेरे 33% है, ग्रेजुएशन मैंने कभी की नहीं, आपके सामने हूं। सोचिए, अगर मैं ये काम नहीं करता ना, अगर मैं ये काम नहीं करता तो दुनिया का कोई और काम कर लेता, कुछ भी कर लेता। मुझे भरोसा है इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना 38 महीने में कमा लिया। आया ना? इतना तो नहीं आता, चाहे कुछ भी कर लेता, चाहे मैं डॉक्टर बन जाता, चाहे टीचर बन जाता, चाहे सीए बन जाता, चाहे एडवोकेट, मैं कह रहा हूं मैं दुनिया में कुछ भी बन जाता, लेकिन 38 महीने में नंबर 1 की इनकम मैं इतना नहीं कर पाता। आया ना? आया ना? लेकिन दोस्तों, जिंदगी मेरी पूरी तरह से बदली, 100% बदली। जहाँ मैंने पैदल से स्टार्टिंग करी थी, आज मर्सिडीज है मेरे पास। जहाँ किराए के घर से स्टार्टिंग करी थी, वहां आज अपने घर में हूं। और क्या चाहिए आदमी को? और क्या चाहिए इस उम्र में? इससे ज्यादा मिल क्या सकता है? लेकिन ये सिर्फ एक वजह पे हुआ है। इस वजह का नाम फिर मैं आपसे बोलूंगा, उसका नाम है भरोसा, उसका नाम है अटूट विश्वास। लोग हमारे साथ आते हैं, थोड़े बहुत दिन काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया लोग इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं। इतना प्यारा बिजनेस है, इसको पता नहीं लोग छोड़ क्यों देते हैं। लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे काम को करना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। इतना आसान काम, इतना बढ़िया काम, जहाँ लोगों को सम्मान मिलता है, जहाँ लोगों को पैसा आता है, जहाँ लोगों को तालियां बजाई जाती हैं, जहाँ लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है, जहाँ लोगों को गले से लगाया जाता है, जहाँ लोगों को कंधे पे बैठाया जाता है, जहाँ लोगों के पास कम समय में गाड़ियां आ जाती हैं, फिर भी लोग इस काम को क्यों छोड़ देते हैं पता नहीं। ये आज तक मेरे को तो समझ में नहीं आया क्यों छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों पे छोड़ के चले जाते, पता नहीं क्यों। आज तक नहीं समझ में आया और ना ये कभी समझ में आएगा क्यों छोड़ देते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, गलती उनकी नहीं है जो छोड़ देते हैं, और गलती उनकी नहीं है जो ज्वाइन नहीं करते हमारे साथ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ यार, इस दुनिया में जितने लोग असफल है ना, जितने भी जाकर लोग असफल हैं, इनकी असफलता में सबसे बड़ा कारण कुछ लोगों का है। सबसे पहला कारण हमारे माँ बाप का, सबसे पहला, दूसरा कारण हमारे रिश्तेदारों का, तीसरा कारण हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्तों का। ये सबसे बड़ा कारण है हमारी असफलता के अंदर। सबसे बड़ा कारण यही है, हम लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते अपने माँ बाप के ऊपर। आज भी बहुत सारे लोग नए आए यहाँ पर, आज घर जाएंगे, अपने पापा से बोलेंगे पापा मैंने ये देखो एक कंपनी प्लान देखा है और ऐसी कंपनी है, वो है, पापा मना करेगा, और हम भी बोलेंगे पापा आप ठीक कह रहे हो। पक्का बोलेंगे आप मम्मी से जाके बोलोगे, भाई से जाके बोलोगे, आप अपनी बहन से जाके बोलोगे, लोग आपसे मना करेंगे। आप अपने रिश्तेदार को बोलोगे, वो आपसे मना करेगा। आप अपने दोस्तों से बोलोगे, वो आपको मना करेगा। गलती आपके माँ बाप की नहीं है, गलती नहीं है, प्रॉब्लम एक है। वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है, वो उनके माइंड में उस जमाने का सॉफ्टवेयर है जब 256 kbps की स्पीड मोबाइल में मुश्किल से आती थी, मुश्किल से आती थी। जब मोबाइलों का छप्पर ले जाके बात करते थे, वो उस जमाने के हैं और हम लोग आज 4G जमाने के हैं। जैसे उनकी 256 से हमारी 4G मिलती है ना, तो 11,000 की लाइट में करंट नहीं आता आपस में,
ऐसा करंट आता है। वो हम हमारी बात वो नहीं समझ पाते, हम उनकी बात नहीं समझ पाते, और हम लोग उनके कहने से डिसीजन ले लेते हैं ठीक है हमें नहीं करना है। और गलती नहीं है, हमारे परिवारों में कुछ नहीं सिखाया जाता। हमारे परिवारों में एक बात सिखाई जाती है, सिर्फ एक बात। वो हमारे दादा भी सिखाते हैं, पापा भी सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं। दादा सिखाते हैं पैदा हो गया फटाफट उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर उसकी शादी करवाते हैं, और शादी हुई आज और बोलते हैं अगले 1 साल में बाबा बनाए, फिर वो दोबारा फिर लग जाता है उसी क्रियाक्रम में। वो अपनी औलाद को बाबा बना दो, जल्दी बाबा बना मेरे को। फिर अगली पीढ़ी वो बाबा बनाने में लग रही है बस, और हम भी बाबा बनाने में लगे पड़े हैं। जिंदगी हमारी वाई की वाई निकल गई। हम अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जाके। आज तक कोई दोस्त ऐसा है जो अपने दोस्त को अच्छी गाड़ी में घूमना देखना चाहता है? कोई ऐसा रिश्तेदार है आपका जो ये चाहता है कि आप लंबी गाड़ी में घूमो? आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो चाहता है कि आपके पास अच्छा घर हो? आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो चाहता है कि मैं साइकिल से चलूं और हवाई रास्ते चले? कोई चाहता है क्या? और हम लोग इन्हीं की बात मानते हैं और इसीलिए हम लोग फेल होते हैं। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा और मैं एक ही बात बोलता हूं, मैंने शुरू से 38 महीने से एक ही बात बोली है। इस दुनिया में माँ बाप को जो अच्छा पैसा कमाना सिखाते हैं और अप्लाई हमारा माँ बाप का रोल निभाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस दुनिया में सबसे भला हमारा को चाहता है तो वो हमारा अप्लाई हमारे माँ बाप चाहते हैं। मैं बोलता हूँ अगर इस दुनिया में सबसे भला कोई चाहता है तो वो चाहता है जो आपको यहाँ लेके आया है, और कोई आपका भला नहीं चाहता, और कोई आदमी भला नहीं चाहता आपका। जो व्यक्ति आज आपको यहाँ पर लेके आया है वो व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए के लिए लेके आया है। आप जहाँ रहते हो वो हजारों की बात होती है यार। विश्वास है, एक बार विश्वास करिए। मैंने विश्वास किया, लगातार लगा रहा, बहुत बार ऐसा लगा काम होगा या नहीं होगा, बहुत बार लगा काम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर एक बात समझ में आती थी, सिर्फ एक बात समझ में आती थी कि अगर ये जो शख्स है इनके भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 पैर हैं, ये भी एसएमपीएस में है, इनके पास भी सेम प्रोडक्ट है, इनके पास भी सेम पे आउट है। अगर इसी कंपनी के अंदर ये करोड़पति बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। सिर्फ इतना भरोसा है, सिर्फ एक भरोसा मैंने भी करेगा आज तक। अभी कोई व्यक्ति बोले सर हमारी गाड़ी आएगी नहीं आएगी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ यार, जो कोई व्यक्ति अगर ऐसी बस में पहले से ज्वाइन है, अगर उसके पास ओडी आ सकती है तो आपके पास भी आ सकती है यार। अगर उसके पास आई है तो आपके पास भी आई है। अगर कोई आदमी करोड़पति बना है तो अगला नंबर आपका भी है, आप भी बन सकते हो। दोस्त ये भरोसे का काम है, ये विश्वास का काम है। हम लोग सब चीजों पे विश्वास करते हैं लेकिन यहाँ पर कंपनी पे विश्वास नहीं करते, अपलाइन पे विश्वास नहीं करते। और ऐसा नहीं कि विश्वास यहाँ हम विश्वास मार्केट में बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा लोग ट्रेन में गए जाते हो? अच्छा कितने लोग हाथ उठाए जो ट्रेन ड्राइवर के पास जाते हैं कि ड्राइवर बैठा नहीं बैठा ट्रेन में? है कोई? हम क्या करते हैं, डिब्बे में घुसते हैं, चादर लेते हैं, पानी से सो जाते हैं। कितना बड़ा भरोसा है, क्या पता उसमें ड्राइवर है या नहीं है। हम लोग बस में चढ़ते हैं, कभी आता ड्राइवर से जाके पूछा लाइसेंस दिखा, और अपनी जान जोखिम में डाल उस बस में बैठ जाते हैं जिसका भरोसा नहीं ड्राइवर पे गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है। हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां बोलते ये खाना बना के ला, ये खाना बना के ला, और वो लाता है, पता नहीं कैसे बना के लाया है, पता नहीं कौन सा पसीना डाला है, पता नहीं कौन सा सेट डाल के लाया है, फिर भी मजे से खाते, फिर भी मजे ले रहे। कितना भरोसा करते हैं हम। इस दुनिया में सबको पता है कि सिलेंडर में आग लग जाती है, सिलेंडर घर में फट जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर लेडी सिलेंडर के पास खड़ी होती है, उसको ये भरोसा है दुनिया का फटेगा मेरा नहीं फटेगा। उसका पूरा भरोसा दुनिया का फट सकता है मेरा। कितना कुछ भरोसा यार, हम पत्थर पे भरोसा करके बैठे हैं, हम सब चीज पर भरोसा है, लेकिन यहाँ अप्लाई और कंपनी में भरोसा नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, कुछ करना या मत करना। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं सर मुझे एसएमपीएस पे भरोसा है, सर मुझे अप्लाई पे भरोसा है, सर मुझे कंपनी पे भरोसा है, सर मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा है, सर मुझे पे आउट पे भरोसा है, सर मेरे को सिस्टम पे भरोसा है। लेकिन सर समस्या एक है, अपने आप पे नहीं है, बाकी सब पे है, अपने आप पे नहीं है। मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ,
सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं एसबी प्रेस के अंदर 18 लेवल पूरा करूंगा, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर मैंने अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो अपलाइन का भरोसा हो जाएगा। अगर मेरे को अपने ऊपर भरोसा है तो कंपनी का भरोसा होगा। अगर मेरे को अपने ऊपर भरोसा है तो प्रोडक्ट पे भरोसा होगा। अगर मेरे को अपने ऊपर भरोसा है तो डाउन लाइन पे भरोसा होगा। अगर मेरे को अपने ऊपर भरोसा है तो सिस्टम पे भरोसा होगा। अगर मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है तो इस दुनिया में कहीं तक होने वाला नहीं, सही होने वाला नहीं। भरोसा सबसे पहले अपने आप पे करना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में सब लोग आए, 8-8 लाख एक हफ्ते के चेक किए। एक हफ्ते का चेक 8 लाख रुपए का, 8.5 लाख का, 8,60,000 का, 8,40,000 का। वीर बहादुर जी आए जिसमें मेल करनी नहीं आती, हिंदी सही से बोलनी नहीं आती, वो आदमी 8,40,000 का चेक, 8,60,000 का। सोच के देखिए, एक हफ्ते के चेक ये लोग ले रहे हैं, सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया, उसका नाम है भरोसा, विश्वास, बस और कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ विश्वास किया। अपना ने जो बोला जी गुरु जी, डाउन लाइन के 24 घंटे काम, सिर्फ भरोसे की कहानी है दोस्त। आप भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? और दोस्त मैं तो एक ही बात जानता हूँ यार, एक ही बात आज तक समझ में आई है, सिर्फ छोटी सी सिंपल सी बात है। अभी मेरी उम्र 27 साल की है, 28 साल का होने वाला हूं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं क्या करता? दूसरी बात, आज कोई भाई हमारे साथ ज्वाइन है, उसकी उम्र 30 साल है और उसने 30 साल के अंदर पहला लेवल पूरा किया और काम करना बंद कर दिया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कभी वो 48 साल का होगा? होगा? 100% होगा। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ लगा रहता है और 1 साल में 1 लेवल भी करता है, तो 2 साल में, 3 में, 4 में, 10 में, 18 में, 30 साल की उम्र, 48 साल की जिस दिन उम्र होगी, कितनी अर्निंग हो जाएगी इसकी? 100 करोड़ आया ना? कितनी हो जाएगी? अच्छा मान के चलते हैं उस आदमी ने 30 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया, 33 साल की उम्र में किसी भी वजह से, किसी भी वजह, कोई भी वजह हुई होगी, उसने काम करना छोड़ दिया, क्या कभी वो 48 साल का होगा? होगा? पक्का? छोड़ने के बाद जिस दिन वो 48 साल का होगा, उसके पास क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये सब चीजें मेरे को मोटिवेट करती है। अगर ये काम मैंने छोड़ दिया तो आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा मेरे पास? बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, नहीं सर हमें ये काम नहीं करना है, हमें पैसे बचाने हैं। हम तो बोलते हैं 14,000 बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 14,000 बचाओ, एफडी कराओ, 8 साल बाद डबल हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा 28,000, फिर मशीन खरीद लेना यार, बचा के खरीद लेना, बचा लिए 28,000, बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, 28,000 बचाए, 28,000 8 साल बाद हुए, एक अच्छी आप ले रहे एक अच्छा घर ले लेना, 28,000 बचा के फ्लाइट में घूम लेना। 28,000 से कुछ हो सकता है क्या? उनकी ने एक बात बताई और एक बात सिखाई है, इस दुनिया में बचाने वाला अमीर नहीं बनता, खर्च करने वाला अमीर बनता है। जो जितना बड़ा खर्चीला वो उतना बड़ा अमीर, जो जितना बड़ा कंजूस उतना बड़ा गरीब। आपने देखा है कभी किसी कंजूस को होली में घूमते हुए देखा है? कभी कंजूस आदमी पैसा जोड़ जोड़ के साइकिल पे घिस गया। मैं बोलूं ना, अगर ऊपर वाला कुछ करेंगे सीधा उल्टा सीधा, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर एक्सरे भी करवाए ना तो डॉक्टर भी एक ही बात बोलेगा, साहब कुछ नहीं आ रहा आपके, सिर्फ साइकिल की सीट का फोटो आ रहा है, कारण ये और कुछ नहीं आएगा। जिंदगी कंजूसा भी निकाल दी। हम जब आए थे ना, हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे, गुरुजी ने एक ही बात बोली, बड़ी से बड़ी चीज खरीद, बड़ी से बड़ी मर्सिडीज मैंने जब खरीदी थी, जब मेरा हफ्ते का चेक 30, 32, 35, 40,000 का बनता था। सोचिए, कंपनी में सबसे पहले मर्सिडीज खरीदी थी, लेकिन डर नहीं था 1% भी। डर इसलिए नहीं था, बोला किसने लेने के लिए? अपलाइन ने, और अपलाइन
भाई ने बोला है किस्त नहीं जाएगी, अपना जिम्मेदार है, मैं थोड़ी जिम्मेदार मैं जिम्मेदार थोड़ी आया। अभी चमन सर गाड़ी लेने के लिए गए, चमन सर से उसने बोला कि आपकी 76,000 रुपए की किस्त है। चमन सर ने मेरे पास कॉल किया कि सर 76,000 रुपए की बोल रहा है किस्त। मैंने बोला फिर, तो मैंने बोला आपको महंगी लग रही थी, एक काम करो उसको कम कराओ। उसने बोला सर महंगी नहीं लग रही। मैंने बोला क्यों? नहीं जाएगी तो दिलक दोगे तो आप नहीं जाएगी तो दोगे तो आप आया ना। अब सोच के देखिए, लोग बोलते हैं 13 महीने में ओडी कैसे आ गई? ओडी नहीं आई है, भरोसे की वजह से ओडी आई है। भरोसा है, भरोसा है तो कब आई है? भरोसा नहीं होता, नहीं होता। दूसरा कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में पहला आदमी है, मेरे नजर में पहला आदमी है हिंदुस्तान में। आप सोचिए, यहाँ जितने भी लोगों ने बाइक खरीदी होगी, डिस्कवर वगैरह कोई भी बाइक आपने देखी होगी खरीदने से पहले, देखी होगी ना कि आप स्प्लेंडर लेने गए, आपने देखा होगा अच्छी है, बढ़िया है, सेल्फ स्टार्ट है, नहीं आया देखी। आपने मारुति 800 भी खरीदी होगी, चला कर देखी होगी। आपने एल्टो खरीदी चला कर देखी होगी, आया ना। हिंदुस्तान में इकलौता एक ऐसा शख्स है जिसने आज तक उस गाड़ी को हाथ नहीं लगा कर देखा, जिसने उस गाड़ी में बैठ के नहीं देखा यार आज तक, जिसको ये पता नहीं था 1 मिनट पहले कि मेरे पास ये गाड़ी आएगी। उसका नाम है हरिंदर सिंह। एक बात कहने वाला मछली नहीं तो मछली ली उसने, आज तक नहीं देखा यार उसने खोल के। जैगुआर लेने के लिए गए थे, किसी बाइकर्स नहीं मिल पाई तो बोला सर ओडी लेंगे। ओडी लेने के लिए गए, वो नहीं मिल पाई, लेकिन आज ही लेनी है। मैंने जाकर मछली के शुरू में खड़ा हो गया, सर मछली लेनी है। हरिंदर जी को पर्दे के अंदर भी ये मालूम नहीं था, गाड़ी के अंदर गाड़ी के ऊपर पर्दा था और इनको ये मालूम नहीं था इसके अंदर कलर कौन सा है। सोचिए इसके अंदर कलर कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, नहीं देखा। और गाड़ी ये चला के स्टार्ट में कुछ भी नहीं देखा, अटूट भरोसा है। लोग बोलते हैं जल्दी सफल हो जाते हैं, जल्दी नहीं यार, आप तो छींक मारने का शक करते हो, यहाँ मछली लेने में शक नहीं करता आदमी। सोच के देखिए, जिंदगी पक्का बदल किया, हमारी बदली है, शक नहीं किया आज तक, शक नहीं किया। और इतनी भी औकात हम रखते हैं। आज हमारे गुरु जी ये बोलते ना, जितनी गाड़ी हमारी बाहर खड़ी, चाहे वो जैगुआर है, चाहे वो मर्सिडीज, चाहे वो ओडी है, अगर हमारे गुरु जी एक बात बोलते हैं इन सारी गाड़ियों को भी आग लगा दो तो सर 5 मिनट लगेंगे आग लगाने में, टेंशन नहीं, 5 मिनट लगा ही नहीं है। अटूट भरोसा है। क्यों? ये आई किसकी वजह से, ये आई किसकी वजह से? लोग साइकिल लेने के बाद औकात भूल जाते हैं सर, साइकिल के बाद औकात, और यहाँ गाड़ी लेने के बाद भी नहीं भूले। और आज 4.25 करोड़ कमाए हैं, 4.25 करोड़ तो कुछ नहीं है, 450 करोड़ भी कमाएंगे ना तब भी आज भी पैरों में है उनके, और जिंदगी भर पैरों नहीं रहेंगे, क्या कुछ भी हो जाए। अटूट भरोसा है इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं किसी से बात करते मैं नहीं डरता, लेकिन एक शख्स है जिनके सामने मैं बात नहीं कर पाता, उनका नाम महिपाल गुरु जी। मैं बात नहीं करता था गुरु जी से, इनका फोन आता तो मेरे हाथ कांपते हैं। आज तक मेरे फोन में मिस कॉल नहीं है, मेरे फोन कांपते हैं, मेरा हाथ कांपता है। सोच के देखिए, इतनी ज्यादा गुरु भक्ति है। मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, मेरे अब डाउनलाइन बोलते सर आप अच्छे अपलाइन हो, मैं अच्छा अपलाइन नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ एक नाम से जानना चाहता हूँ, मैं एक नाम से जानना चाहता हूँ कि लोग मेरे को हमेशा एक ही बात बोले, ये महिपाल सर का अच्छा डाउनलाइन है। बात खत्म। मैं कभी नहीं चाहता कि अच्छा अपलाइन बनूं, अच्छी डाउनलाइन बनके 4.25 करोड़ आए हैं, अच्छी डाउनलाइन बनके मर्सिडीज आई है, अच्छी डाउनलाइन बनके 4 गाड़ी मेरी टीम में आ चुकी है। संजय सर की आने वाली है, विजेंद्र सर की आने वाली है, सत्य प्रकाश जी की आने वाली है, जैसा राम जी की आने वाली है, कुमार जी की आने वाली है, विनोद जी की आने वाली है, हरी जी की आने वाली है, वरुण जी की आने वाली है, जगदीश जी की आने वाली है, सुधीर जी की आने वाली है, तो सबकी आने वाली है। अब भाई ये भरोसे से आ सकती है, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, हम आज जैसे हैं ऐसे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही रह के यहाँ तक आए हैं तो आगे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।